नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भारत लाइव में। सुबह सवेरे एक खबर आपके सामने लेकर के आए हैं। इस खबर में वो सारी बातें हैं जिसकी चर्चा हम पिछले 48 घंटे से कर रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ बिहार में जो राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं उसको लेकर के अब चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। खास करके अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार को लेकर के, और नीतीश कुमार एक ताज़ा सर्वे आया है जिस सर्वे को लेकर के नीतीश कुमार अचानक से अपना मूड चेंज कर सकते हैं, ऐसी बातें कही जाने लगी है। 2025 का चुनाव नीतीश कुमार किसके साथ लड़ेंगे, ये ताज़ा सर्वे ही इस बात को बताएगा, क्योंकि ताज़ा सर्वे में जो चीज़ें सामने निकल करके आई है उससे साफ हो गया है कि नीतीश कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं तो उनकी स्थिति क्या होगी, और यदि वो पाला बदलते हैं तो उसके बाद क्या होगा। वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह की चीज़ें चल रही है एनडीए गठबंधन में, उसमें सीट शेयरिंग के समझौते से लेकर के बाकी की सारी चीज़ें बची हुई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जातीय समीकरण के साथ साथ मंत्रिमंडल विस्तार में जो चीज़ें दिखाई गई थी उनमें बहुत सारी कमियां भी अब गिनाई जाने लगी है। आपको बता दें कि बिहार में हुए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपने 7 विधायकों को मंत्री पद का शपथ तो दिलवा दी। संख्या में उसके 21 मंत्री भी हो गए, वहीं जेडीयू के 13 और बाकी एक मंत्री हिंदुस्तानी आवाम पार्टी और एक निर्दलीय हैं। इन सब के बावजूद आपको बता दें कि जातीय समीकरण साधने की कोशिश की गई थी। हमने आपको बताया भी था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी वाला फार्मूला नहीं अपनाया गया है, और इस फार्मूले के नहीं अपनाने से खास करके अगर देखा जाए तो पिछड़ा और अति पिछड़ा, इसके साथ दलित और मुस्लिम वर्ग में काफ़ी रोष है। खास करके ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में जिस तरह की स्थिति है और विधानसभा में जो संख्या बल है उसमें जातीय समीकरण के आधार पर देखा जाए तो बिहार विधानसभा में यादव जाति के कुल 54 विधायक अभी हैं, जिनमें सबसे अधिक 35 विधायक आरजेडी के हैं। बीजेपी के पास 8 हैं, जेडीयू के पास 7 हैं, वाम दलों के पास 3 और कांग्रेस के पास 1 यादव विधायक हैं। इसके बावजूद भी 8 विधायक होने के बाद, और ख़ास करके एक विशेष क्षेत्र में हमने आपको बताया भी था कि शाहाबाद के क्षेत्र में जिस तरह से उस क्षेत्र को नज़रअंदाज किया गया इस मंत्रिमंडल विस्तार में, उसको लेकर के भी अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि 8 यादव विधायक होने के बावजूद भी एक भी विधायक को स्थान नहीं दिया गया है। इसकी चर्चा जम करके चल रही है। सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यादव जाति से आने वाले गायत्री देवी और एमएलसी नवल किशोर यादव पर विचार किया था, लेकिन अंततः किसी भी यादव पर मुहर नहीं लग सकी और उन्हें मंत्रिमंडल में नहीं रखा गया। ये तो एक बात है, और ख़ास करके एक समुदाय को बिल्कुल अलग रखना, और वो भी जबकि 8 विधायक उस समुदाय ने उनको दिया हो, इस आधार पर कि एमवाई समीकरण लालू प्रसाद के पास है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का इस तरह का रवैया कहीं समझ में नहीं आ रहा है। इस पर खूब चर्चा हो रही है, और इसको पाटने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि केंद्र में हमने दिया है ना मंत्री यादव समाज को, हमने बिहार में भी दिया है, स्पीकर हैं, और स्पीकर तो किसी को बोलने ही नहीं देते हैं, सबसे बड़े पद पर तो हमने यादव जाति को बैठा रखा है। ये सारी बातें चल रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि एक सर्वे भी है जिसे कराया गया है, और कहा यह जा रहा है कि ये सर्वे कांग्रेस ने कराया है, और इस सर्वे के बाद से जो चीज़ें सामने निकल करके आ रही है उसमें नीतीश कुमार का ज़बरदस्त घाटा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और नीतीश कुमार इन सारी बातों को समझ भी गए हैं। इस मामले में आपको बता दें कि लगातार जो बातें सामने आ रही हैं उससे कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार का मन इस सर्वे के बाद से कहीं ना कहीं विचलित होना शुरू हो चुका है। मंत्रिमंडल विस्तार में भी नीतीश कुमार ने अपने लोगों को, अपनी पार्टी की तरफ से किसी को मौका नहीं दिया। ये भी एक बड़ी बात है, और इस बात को लेकर के अब कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों में नीतीश कुमार कुछ आगे का एक्शन और रिएक्शन ले सकते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह का सर्वे रिपोर्ट है उसमें से एक बात आपको सबसे पहले बता दें कि मुख्यमंत्री आने वाले समय में कौन होगा, इस बात को लेकर के जो सर्वे किया गया है उस सर्वे में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि मुख्यमंत्री में नीतीश कुमार से आगे निकल गए हैं तेजस्वी यादव। इस सर्वे रिपोर्ट में ये दिखाया गया है कि मुख्यमंत्री के लिए बिहार के लोगों की सबसे पहली पसंद जो है वो तेजस्वी यादव हैं, जिन्हें 41% लोगों ने पसंद किया है। वहीं अगर बात करें अन्य लोगों की जिनके नाम
बहुत तेज़ी से आगे चल रहे हैं, तो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं बड़ा चौंकाने वाला नज़र आ रहा है पूरा का पूरा ये सर्वे, क्योंकि नीतीश कुमार मात्र 18% लोगों के पसंद हैं। तो वहीं आपको बता दें कि प्रशांत किशोर के बारे में भी ये बात कही गई है। चिराग पासवान और सम्राट चौधरी भी इस लाइन में खड़े हैं, लेकिन उनको भी जनता ने उस तरह से पसंद नहीं किया है। इसके साथ साथ सीटों के आंकड़े को भी अगर हम बताएं तो सीटों के आंकड़े में भी ये दर्शाया गया है कि कहीं ना कहीं इस बार 2025 के चुनाव में अगर समीकरण यही रहता है, नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में रहते हैं, तो उन्हें कितनी सीटें मिलेगी, ये भी इस सर्वे में बताया गया है। आपको बता दें कि इस सर्वे रिपोर्ट में सम्राट चौधरी को 8% और चिराग पासवान को 4% वोट प्राप्त होगा, ऐसी बातें कही गई है। इन सभी के साथ साथ आपको बता दें कि एक पोस्टर भी आपने देखा होगा कि लगा हुआ है जनता दल यूनाइटेड के सामने कि बिहार को पुकार आइए निशांत कुमार को लेकर के भी अब कई तरह की चर्चाएं तो चल ही रही हैं। इसी बीच में आपको बता दें कि वर्तमान जातीय समीकरण और जो एनडीए और महागठबंधन का स्वरूप है, उस स्वरूप में सर्वे में ये दिखाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा बढ़त मिलेगी इस बार के चुनाव में, जबकि राष्ट्रीय जनता दल दूसरे नंबर की पार्टी बन सकती है। राष्ट्रीय जनता दल को भी अपने पहले वाले सीटों में से कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है। तो वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें तो बढ़ेंगी, लेकिन इतनी नहीं बढ़ पा रही हैं जिससे कि वो सरकार बना सकें। आपको बता दें कि चिराग पासवान को लेकर के भी बताया गया है कि उनको कितनी सीटें आएंगी, तो नीतीश कुमार की सीटें कम होती हुई दिखाई दे रही हैं जो 2020 में आई थी उससे भी। इसको लेकर के निश्चित रूप से मंथन के दौर से गुजर रहे हैं। ये सर्वे रिपोर्ट कहा जा रहा है कि इंटरनली जो है वो कराया गया है, और इस सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल को 65 से 70 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो भारतीय जनता पार्टी ने जातीय समीकरण के साथ साथ अन्य चीज़ों को गढ़ा है और अपनी प्लानिंग बनाई है, उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 80 से 85 सीटें प्राप्त हो सकती हैं। ऐसी बातें भी इस सर्वे रिपोर्ट में कही गई हैं। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि चिराग पासवान की जो बात की जा रही थी, चिराग पासवान को भी 18 के आसपास सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। कितनी सीटें किसको मिलेंगी अभी तो ये भी नहीं तय हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी इस सर्वे रिपोर्ट में अंदाजे से और लोगों से बातचीत के आधार पर यह तय किया गया है। वहीं अगर नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार पहले से भी कम सीटों पर आकर के टिक जाएंगे। अगर वर्तमान गठबंधन के साथ वो रहते हैं और इसी परिस्थिति में रहते हैं तो उन्हें 36 से 38 सीटें प्राप्त होगी, जो कि नाकाफ़ी है सरकार बनाने के लिए। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार, एक बात तो तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के बिना एक बार फिर से कोई सरकार नहीं बनेगी। सीटें भले ही नीतीश कुमार को कम आए, लेकिन नीतीश कुमार उस स्थिति में हैं कि किसी की भी सरकार नहीं बन सकती है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बहुत सारे उलट पुलट तोड़ फोड़ की भी संभावनाएं बढ़ेगी। ऐसे में नीतीश कुमार यदि दूसरे खेमे में चले जाते हैं तो उसके लिए भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जब भी रहे हैं नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार को राष्ट्रीय जनता दल का वोट जो है वो ट्रांसफ़र होता है, पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जब नीतीश कुमार रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का वोट ट्रांसफ़र नहीं होता है। ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का जन्मदिन है 1 मार्च को, और 1 मार्च के दिन कुछ बड़ा राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल सकता है। खैर, ये बातें तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक दिन पहले ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद नीतीश कुमार काफ़ी सहज दिख रहे थे। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इस सर्वे रिपोर्ट पर कितना भरोसा करते हैं नीतीश कुमार और क्या फैसला लेते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र भारत बिहार की हर छोटी बड़ी घटना पर है। आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।